नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दत्ता जयंती के शुभ अवसर पर हम आज इस वीडियो में भगवान दत्तात्रेय की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। दोस्तों, देश भर में हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को दत्तात्रेय पूरे उत्साह के साथ मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय के जन्म दिवस के रूप में इस दिन बड़े ही धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय एक समधर्मी देवता है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश का सम्मिलित अवतार उन्हें माना जाता है। इस साल दत्तात्रेय जयंती 29 दिसंबर को मनाई जाएगी। यदि आप भी दत्तात्रेय जयंती पर पूजा अर्चना करेंगे तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, तो मान्यता है कि भगवान दत्ता जयंती के अवसर पर यदि आप इस दिन कथा भी सुन लेते हैं तो आपके जीवन में पूर्ण लाभ होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय के 3 सिर हैं और 6 भुजाएं हैं। दत्तात्रेय जयंती पर भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान दत्तात्रेय को भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 6ठे स्थान पर माना गया है। दत्तात्रेय एक ऐसे अवतार हैं जिन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली थी। महाराज दत्तात्रेय पूरे जीवन ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। भगवान दत्तात्रेय की उपासना में अहम को छोड़ने और ज्ञान द्वारा जीवन को सफल बनाने का संदेश हम लोगों को मिलता है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर आप भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति को एक चौकी पर रखें और फिर उन्हें गंगा जल से आप पवित्र करें और फिर उनकी पूजा आप विधि विधान के अनुसार करें। उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें और उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं। इस दिन आप इनकी कथा अवश्य सुनो। दोस्तों, दत्तात्रेय जयंती की कथा इस प्रकार से है। धार्मिक मान्यता है कि महर्षि अत्रि की पत्नी अनुसूया अपने तप और पतिव्रत धर्म के पालन के लिए जानी जाती थी। जब देवी अनुसूया की महिमा तीनों लोकों में फैली तो माता अनुसूया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने का विचार माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के मन में आया और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से धरती लोक में माता अनुसूया की परीक्षा लेने के लिए कहा। जब तीनों देव साधु के वेश में देवी अनुसूया के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने माता अनुसूया के सामने भोजन करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन साथ ही यह शर्त रखी कि वह उन्हें निर्वस्त्र ही भोजन परोसे। इस शर्त के कारण देवी अनुसूया असमंजस में पड़ गई और अपने पति धर्म के कारण वह इस शर्त का पालन नहीं कर सकती थी। ऐसे में उन्होंने अपने पति अत्रि मुनि का स्मरण किया तो सामने खड़े साधुओं के रूप में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश खड़े दिखाई दिए। तब तत्काल माता अनुसूया ने अत्रि मुनि के कमंडल से जल निकालकर तीनों साधुओं पर छिड़का तो वे 6 माह के शिशु बन गए। तब माता अनुसूया ने शर्त के मुताबिक बाल स्वरूप बने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को निर्वस्त्र होकर भोजन परोसा। लेकिन जब समय बीते जाने लगे और तीनों देवता अपने अपने लोक नहीं पहुँचे तो पति के वियोग में तीनों देवियाँ बहुत दुखी हो गईं। तब नारद मुनि ने उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया। तीनों देवियाँ पृथ्वी लोक में पहुँची और माता अनुसूया से माफ़ी मांगने लगी।
तीनों देव ने अपनी गलती को स्वीकार कर माता की कोख से जन्म लेने का आग्रह किया। इसके बाद तीनों देव ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया। तभी से माता अनुसूया को पुत्रदायिनी के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते समय आप उनकी आरती करें और उनका यह कथा आज के दिन अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से आपके जीवन में अनंत सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।